Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जो यहोवा जीवन पर्वत के सर्वप्रथमान है, जो डरता नहीं वरन सदा बना रहता है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु को यहाँ पर सुरक्षित किया जाए। पवित्र 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 परमेश्वर सिद्धि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यार प्रभु आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित हैं। सचमुच में प्यार प्रभु, ये तेरी बड़ी दया है प्यार प्रभु कि हम यहाँ आ सके। हम जानते हैं प्यार प्रभु कि हम कोई धर्मी नहीं, पर प्यार प्रभु ये तेरा प्यार है प्यार प्रभु, जो तू हम सबों को यहाँ पर चुन के लिए आया और इस आत्मा का दान के द्वारा प्यार प्रभु ये सब यहाँ पर आ सके। सचमुच में प्यार प्रभु तू हमारे संग संग रहता है। हम प्यार प्रभु तुझे छोड़ के कहाँ जाए प्यार प्रभु। तेरी दृष्टि हर पल हमारे एक एक काम पे लगी रहती है। हम क्या कहते हैं क्या नहीं करते प्यार प्रभु, तो हर पल का हिसाब रखता है प्यार प्रभु। इसलिए हमें बड़े भय के साथ तेरे कदमों में पार होना है। होने प्यार प्रभु कि जो जो बातें हम यहाँ पर लेके आए हैं वो तेरी इच्छा के अनुसार हो सके, और हम अपने दास को प्यार प्रभु तेरे कदमों में रखते हैं। इनको प्यारे होठों इनके होठों को छू ले प्यार प्रभु, और अपने अंगारों से इनको पवित्र कर प्यार प्रभु, इनको सिर से पैर तक अभिषेक कर प्यार प्रभु। जो भी वचन यहाँ पर बोलने के लिए आए हैं प्यार प्रभु, ये वचन प्यार प्रभु यहाँ पर जितने जन हैं हम सबों के जीवनों को फलवत कर सके। हम सब प्यार प्रभु सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बन सके। जितने भी जन यहाँ पर यूट्यूब पे द्वारा या फेसबुक पर देख रहे हैं प्यार प्रभु, उनको भी बड़ी आशीष दे, और जो रास्ते में है और जो यहाँ आना चाहते हैं प्यार प्रभु उनको भी यहाँ पर सुरक्षित यहाँ तक पहुँचा दे प्यार प्रभु। हम जानते हैं प्यार प्रभु जिन जिन के मन यहाँ पर लगे हुए हैं, हम जानते हैं वे सब यहाँ आ सके और यहाँ पर धन्यवाद की भेंट दे सके, क्योंकि यहाँ पर पवित्र स्थान में भी आकर के प्यार प्रभु हमें आनंद की भरपूरी मिलती है। हम क्यों न जयकार करें, तेरी स्तुति करें। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बातों को तेरे कदमों में रखते हैं, और जितने जन यहाँ पे जो जो बातें या जो जो मेरे मन में विचार लेके आए हैं, जो भी कल्पनाएं इनके मन में है प्यार प्रभु वो तू ही पूरे कर प्यार प्रभु। ये वचन के अनुसार प्यार प्रभु हमको वो आशीष दे जो हम चाहते हैं प्यार प्रभु, पर हम चाहने वाले नहीं, पर प्यार प्रभु तेरी और बातों को सुनने वाले और तेरी इच्छा पर चलने वाले बन सके। इसलिए हर बात को तेरे कदमों में रखते हुए ये सब को यीशु के मीठे और जीवित नाम में होकर मांगते हैं, तुझे ज्ञान करें, आमीन। और इस समय सृष्टि गीत में जाएगी, प्रेयर वर्शिप में गीत गाएगी चारों का गुलाब। सभी को प्रेज़ लॉर्ड। सबको बताता है कि मैं तुझे ऐसे जड़ से पानी पिलाऊं और तुझे कभी प्यास न लगेगी। तो आइए हम सब इसी आए से अपने खुदा में जो हमारी
4 जगह चरवाहा मेरा। Praise the Lord. Praise the Shall Lord. we English session? Praise the Lord. Shall we? Media. गीत नंबर 4। Action media. मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी कराइयों में मुझे ऐसे चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी कराइयों में मुझे ऐसे चराता वो है, के अंधकार से मैं तो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से सतनी मुझे दी है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी कराइयों में मुझे ऐसे चराता वो है, शत्रुओं के सामने देखो दिखाता वो है, प्रभु यीशु तैयार की, मन मेरा मार्ग है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी कराइयों में मुझे ऐसे चराता वो है, सिर पर जो तेज भरा है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, और उभर भी रहा है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी कराइयों में मुझे ऐसे चराता वो है। Praise the प्रेज Lord. लगाओ। कृष्ण जी जो है वो किस तरह से हमारी रखवाली करता है, हर पल हमको हर एक कठिन रास्ते से निकाल करके हमको आगे ले जाता है। और इस समय जो समय होगा वो गवाहियों का होगा, जिनके जीवन में जो भी गवाही पिछले हफ्ते प्रभु ने उनके जीवन में अच्छे काम किए हैं, उनको जरूर वो अपने प्रभु के आगे बोलेगा। सचमुच में मैं अपनी गवाही दूंगी कि प्राय प्रभु हर एक बातों में प्रभु ने हर एक बात में आगे बढ़कर सहायता करी, और हमारी पोती बॉम्बे से आई और बॉम्बे से आकर के यहाँ रही भी साथ में, और अपने वापस भी पहुँच गई। ये सब प्रभु जो है वो हमारा मार्ग तैयार कर देता है, और जिस तरह से वो सुरक्षित जाता है सुरक्षित वहाँ तक जहाँ को उसको जाना है पहुँचा भी देता है। इसलिए हम धन्यवाद देंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि जब हम हर पल उसको भरोसा रखते हैं, और भरोसा रखना ही काफी नहीं है, पर हमें हर पल हर क्षण ये भी कहना है कि प्रभु तू उपाय कर, इसका उपाय भी कर कि हम इस विश्वास में बने रहें, क्योंकि हर पल हम जानते हैं इस संसार में हम रहते हैं और उतार चढ़ाव होता है। बहुत सी बातें ऐसी आती हैं जिसमें हम जीवन में ये ऐसा लगता है कि बहुत ही हमारा समय ऐसा आ गया कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे या कठिनाई में आ जाएंगे, पर जब हम
भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हमारा प्रभु जो है वो हमारे धैर्य को देखता है और हम उसमें बने रहते हैं। तो आइए, जिसको और भी अपनी गवाही देनी है वो आके गवाही दे सकता है। चलो क्या है? सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह से ही बहुत गाड़ी में बैठा था, काफ़ी चला रहा हूँ, और अभी भी मैं नहरिया पे था जब 4 बजने वाले थे। तो मैंने इससे बोला जल्दी जल्दी करो, जो कुछ करना है बाबू को, मैंने जितना भी काम करना है। मेरे को लगा कि दुआ छूटे ना बिल्कुल भी, एक दुआ छोड़ना तो लगता नहीं है कि बस। मैंने कहा जितनी, और जैसे गाड़ी चला रहा, सुबह से चला रहा हूँ गाड़ी, सुबह से आगरा हाईवे गया था, वहाँ से डायरेक्ट अभी आया। बस ऐसे मन में लग रहा कि दुआ में ठीक ठाक पहुँच पाऊंगा कि नहीं पहुँच पाऊंगा। और गाड़ी तेजी से, यही बैठी थी पीछे, एक आंटी बैठी थी पीछे, खूब तेजी से भगाते 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 नहरिया से लेके, और जब 5 मिनट तक मैं नहरिया पे था, और वहाँ से भगाते भगाते ला रहा था। मैंने कहा बस गाड़ी कैसे भी चल रही है, बिल्कुल थाम आपने रखा है। मेरे मन में बस यही चल रहा था, और ठीक टाइम पे खुदा ने मुझे बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पर पहुँचा दिया। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे परिवार को, और मुझे हर समय बांधे रखा है खुदा ने, जिसके लिए भी खुदा का धन्यवाद। और खुदा ने एक दास हमें चुनकर दे दिया है, जिससे हम उनके साथ साथ चल रहे हैं, इसके लिए भी खुदा का धन्यवाद। और वो हमें जिंदगी दुनिया में जिंदा रखा है, इसके लिए भी खुदा का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन को धन्यवाद कि आपने हमें सही सलामत रखा पिता। हालेलुया। आपको धन्यवाद मेरे खुदावन। खुदा आपने मेरे पापा को कुछ दिन पहले, पापा के पेट में बहुत दर्द था, तो उनको लग रहा था, उनको डाउट था कि कहीं मेरे पेट में कुछ दिक्कत तो नहीं आ गई, कुछ दिक्कत, लीवर में स्वेलिंग तो नहीं है। और वो खाना नहीं खा पा रहे थे सही से 2 दिन से। और फिर उनका वो इसी डर से फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया लखनऊ में ही, अजंता लेके गए। अजंता में सारे रिपोर्ट, पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, और मैंने पापा से, पापा कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको जो वहम है वो भी दूर हो जाएगा। और खुदा से दुआ करते रहे, लेकिन सचमुच खुदा तूने, वो भी आपने चमत्कार ही दिखाया खुदा। उस जब दूसरे दिन उसके पापा का रिपोर्ट आया, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा को मैं धन्यवाद देती हूँ, सचमुच आपने हमारे पापा को संभाले रखा है। उनकी रिपोर्ट उनकी नॉर्मल रखी है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर और कोई, कह रहे उनको कुछ भी नहीं है, वो एसिडिटी गैस वगैरह हो रहा होगा, उससे उनको दिक्कत है। तो इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उनकी रिपोर्ट नॉर्मल है। प्रेज द लॉर्ड। और कोई है तो दास को कहेंगे कि वो हमको वचन में आगे ले जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये समय दिया, खुदा का धन्यवाद। हम जानते हैं कि अब जाड़ा बढ़ने लगा है और जल्दी अंधेरा होने लगा है, इसलिए हमने भवन का समय चेंज करा है आज से, और भवन का समय 4:30 बजे स्टार्ट होने का है, लेकिन अब आज से 4 बजे प्रार्थना स्टार्ट हो जाएगी भवन में। और जैसा आज भी 4 बजे स्टार्ट हो गई, अब ये जाड़ों भर 4 बजे का भवन रहेगा। मंगल को शाम को 4 बजे भवन लगा करेगा। तो जितने भाई बहन अपने स्कूल से देर में छूटते हैं और उनका स्कूल पास में है, तो वो डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 3:20 तक तो हर हाल में पहुँच जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 3:15, 3:20 तक हम भवन के अंदर होंगे। तो कोई जना ये ना सोचे कि भैया 4 बजे भवन लगेगा तो 4 बजे भवन खुलेगा, नहीं, 3:20 पे हम आ जाते हैं। तो अगर कोई स्कूल किसी का पास है तो वो घर ना जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से स्कूल से भी अब देर में छूटेंगे, तो 2:30-3 बजे तक स्कूल से छूटे तो वो डायरेक्ट यही भवन आ सकते हैं। और सारी बातें आप पर निर्भर हैं, आप जैसा करना चाहें उचित। लेकिन ये समझिए कि 4 बजे अगर भवन का समय है तो 3:20 तक भवन में हम आ जाते हैं, यानी 3:20 पे भवन खुल जाता है, और फिर सफाई होती है, और फिर हम लोग सब प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, और फिर
4 बजे प्रार्थना शुरू हो जाती है। तो एक बार फिर से खुदा ने हमें और आपको ये दिन, ये समय दिया कि हम पिता के भवन में उपस्थित हैं। ध्यान रहे कि पृथ्वी पर जब मैंने तुम्हें रखा तो मैंने तुम्हें बहुत से उत्तम उत्तम स्थानों पर रखा और मैंने तुम्हें बहुत से उत्तम उत्तम वरदान दिए, लेकिन उन सब में सबसे उत्तम बात यह है कि तुम मेरे ठहराए हुए समय के अनुसार मेरे नियुक्त किए हुए स्थान पर पहुंच जाना। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्थान को नियुक्त किया है और ये नियुक्तिकरण पिता की ओर से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने तुम्हारे लिए एक परम पवित्र स्थान, एक पवित्र स्थान नियुक्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हमारे लिए खुदा ने एक स्थान नियुक्त किया है तो हमें अपने आप से पूछना है, हमें अपने आप से जानना है कि मेरे खुदा ने, प्रेज़ द लॉर्ड, आखिर मेरे लिए ये स्थान क्यों नियुक्त किया। क्योंकि अगर कहीं पर मेरे लिए एक स्थान नियुक्त किया है तो यह अवश्य है कि मैं उस स्थान पे पहुंचूं। और वो स्थान पे पहुंचना इसलिए है क्योंकि जब मैं तुझे वहां पर भेजूं और जब तू वहां पर पहुंचे जहां मैंने अपने परम पवित्र स्थान को नियुक्त किया है, तब मैं तुझे बहुत से अद्भुत चीजों को और उत्तम उत्तम वरदानों को दूंगा। देख, अभी मैंने बहुत से उत्तम वरदान तुझसे छुपा कर रखे हैं और जब तू उस स्थान पर पहुंचेगा तब मैं तुझे एक उत्तम फल दूंगा। तो पिता का भवन हमारे और आपके लिए एक नियुक्त करा गया स्थान है जहां पर पिता ने अपने कानों को और अपनी आंखों को और अपने बलवंत दाहिने हाथ को लगा रखा है कि मैं तुम्हारी सहायता करने में विलंब ना करूं। और जब तुम मेरे ठहराए हुए स्थान पर पहुंचते हो और मुझसे जो कुछ भी प्रार्थना करके मांगते हो तो वैसा तुम्हारे जीवन में बहुत तायत से पूरा हो जाएगा। क्योंकि देखो, तुम इस बात पर विश्वास करना। देखो, मेरे कान मेरे भवन में और मेरी आंखें मेरे भवन में लगी रहती हैं कि जो कोई भी मेरे भवन की ओर दृष्टि करके प्रार्थना करे या मेरे भवन में प्रवेश करके मेरे भवन में आके प्रार्थना करे, मैं उसे उस सारी बातों से तृप्त करूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने हमें और आपको बहुत आयत से सामर्थ्य दिया है। पिता ने हमें और आपको बहुत आयत से इन बातों के विषय में समझाया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पिता के नियुक्त करे हुए स्थान पर पहुँचें। अच्छा, उसके नियुक्त करे हुए स्थान पर पहुँचने के लिए हमें प्रतिदिन एक मन्ना चाहिए। क्या कारण था, आप में से कोई बताए? प्रेज़ द लॉर्ड। पहले ताली बजाएं। वो मिस्र में थे, मिस्र में ही प्रभु सारे इजराइलियों को उसाते हैं, मधु और दूध की धाराएं और उत्तम उत्तम पदार्थ दे देता। क्यों? उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक देश नियुक्त किया है, तुम्हारे लिए एक नया देश, कनान देश ठहराया है, वहां जाओ। आप में से कोई बताए कि वो कनान देश क्यों भेज रहा है? भाई खुदा है, क्यों आखिर उनको चला रहा है इतना है? क्यों उस जंगल में ले गया? क्यों सालों उनको उस जंगल में चलाया? मिस्र में ही वो उनको उत्तम स्थान दे देता, उत्तम उत्तम पदार्थ दे देता। क्यों? कनान देश में प्रवेश क्यों करा रहा है? क्यों मैंने तुम्हारे लिए एक उत्तम देश अर्थात कनान देश तैयार किया है, तुम उसमें प्रवेश करो। तुम्हारे लिए वहां पर मधु और दूध की लहरें, आमीन, धाराएं बहेंगी। क्यों? आखिर आप में से कोई मुझे बताए क्यों खुदा ने कहा कनान देश जाओ? प्रभु ने एक स्थान नियुक्त किया है। फिर समझें, इस पृथ्वी पर सब स्थान पर हर एक मनुष्य है,
लेकिन पिता ने हमारे और आपके लिए एक स्थान नियुक्त किया है। अब हमें और आपको उस स्थान पर जाना ही है, और उस स्थान पर जाने के लिए यह अवश्य है कि हम प्रतिदिन पिता की संगति में बने। अच्छा, प्रतिदिन पिता की संगति में क्यों बने? क्योंकि जब तक हम प्रतिदिन पिता की संगति में नहीं बनेंगे तब तक हम पिता के उस परम पवित्र स्थान पे पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि उस परम पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए ये अवश्य है कि तुम्हारे जीवन में प्रतिदिन का मन्ना होना चाहिए। आज लोगों ने अपने जीवन में, संस्थाओं में, बहुत सी जगहों पर अपने चर्च, अपने घर, अपने गिरजाघर बना रखे हैं और वो वहां चर्च गिरजाघर जाते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या उनका जीवन बदल रहा है? जरा सा भी उनका जीवन बदला? क्यों नहीं बदला? क्योंकि वहां पर मनुष्य ने अपनी बातें रख रखी हैं। क्या रख रखी है? अब जब अपनी बातें रखेंगे तो वहां पिता की बातें नहीं होंगी। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि नहीं? आइए देखें, वचन से देखें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये बातें, हम वचन से देखेंगे। वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। और दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हम सब खोल के पढ़ेंगे जैसा हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। हालेलुया। खुदावन का पवित्र वचन जो उसने हमारे और आपके लिए दिया, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठे। अब आप देखिए, जब हम प्रतिदिन पिता के वचन में चलते हैं और उसके दुख में सहभागी होते हैं, जैसा आपने पढ़ा दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। अब पहले अपने आप और अपने जीवन पे दृष्टि डालिए कि आप कैसे उसके साथ सहभागी होते हैं। आप भवन में आके कैसे बैठ गए? आप भवन के अंदर कैसे बैठे हैं? भवन एक परम पवित्र स्थान है। और ये भवन किसी मनुष्य का नहीं है और ना ही ये भवन किसी संस्था का है। भवन के विषय में लिखा है, वो मेरा भवन कहलाएगा और उसमें मेरा आत्मा वास करेगा। किसी संस्था का नाम या किसी मनुष्य का नाम का भवन नहीं होगा, वो मेरा भवन होगा। जा और जाकर मेरे भवन में प्रार्थना कर। आमीन, आमीन। कलाम में लिखा तब क्योंकि नहीं, तब हन्ना यहोवा के भवन में गई। कहाँ गई? यहोवा के भवन। कलाम में लिखा दाऊद ने यहोवा का भवन बनाने के लिए मन में विचार किया। सुलेमान ने प्रार्थना करी कि आप पूरे स्वर्ग में विराजमान नहीं हो पाते तो मेरे बनाए हुए इस छोटे से भवन में आप कैसे विराजमान हो? यहोवा का भवन किसी संस्था, किसी मनुष्य
किसी का भवन नहीं, बल्कि वो मेरा भवन कहलाएगा। आमीन। उसमें लिखा है, वचन में लिखा है, तुम मेरे मंदिर बनोगे। आमीन। अपने मंदिर नहीं, तुम मेरे मंदिर बनोगे। और मंदिर कौन सा होगा? मेरा मंदिर। भवन कौन सा होगा? यहोवा का भवन। तो आप भवन के अंदर कैसे आके बैठ गए? कोई हॉल के अंदर बैठा है, कोई मॉल के अंदर बैठा है, कोई घर के अंदर बैठा है, कोई रेस्टोरेंट के अंदर बैठा है, कोई अपनी समस्याओं के अंदर बैठा है, कोई अपनी बीमारी के अंदर बैठा है, कोई दूसरों की बुराइयों के अंदर बैठा है, कोई किसी को दोष लगाने के लिए बैठा है, कोई किसी पे कुड़कुड़ाने के लिए बैठा है, कोई किसी को मारने के लिए बैठा है, कोई किसी को घात लगा के बैठा है मारने के लिए, कोई किसी पे दुष्टता करने के लिए बैठा है, कोई किसी से कुछ छीनने के लिए बैठा है, कोई किसी के विरोध में बोलने के लिए बैठा है। तालियां बजेगी कि नहीं है? कोई बुरा देखने के लिए बैठा है, कोई गाली बकने के लिए बैठा है, कोई क्रोध करने के लिए बैठा है, कोई झगड़ा करने के लिए बैठा है, कोई झूठा आरोप लगाने के लिए बैठा है, कोई मारने के लिए बैठा है। सब बैठे हैं कि नहीं? लेकिन कोई भवन, परम पवित्र स्थान भवन में बैठा है। सच बात है। अब आप परम पवित्र स्थान भवन में कैसे बैठ गए? दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। सबसे पहले कि मैं यहोवा के भवन में जाऊं, मुझे उसके साथ सहभागी होना है। यस, आमीन आमीन। पनिन्ना को यहोवा का भवन नहीं दिखाई दे रहा, हन्ना के पति को यहोवा का भवन नहीं दिखाई दे रहा। उसमें लिखा, मैं क्या तेरे लिए 10 बेटों के बराबर नहीं हूं? हन्ना का पति को भवन नहीं दिख रहा, लेकिन हन्ना को भवन दिखाई दे रहा है और हन्ना यहोवा के भवन में जाती है। क्यों आखिर हन्ना को भवन दिखाई दे रहा है? क्यों आखिर हन्ना को भवन दिखाई दिया? और उसने अपने इकलौते बेटे को, अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर में अर्पण किया। आप मुझे बताइए। और बाकी के भी बच्चे होते हैं, बाकी के भी सब कुछ होते हैं, कोई अर्पण नहीं करता, कोई भवन के विषय में सोचता नहीं, लेकिन हन्ना को भवन क्यों दिखाई दिया? क्योंकि जब आप उसके साथ सहभागी होंगे, जब आप उसके साथ उसके दुख में सहभागी होंगे, तो जहां उसका वास होगा वहां पर आप भी वास करेंगे। आज क्या कारण है कि आप पहले भवन नहीं आते थे, अब आप भवन आने के लिए इच्छुक होते हैं? क्योंकि आप उसके साथ सहभागी हो रहे हैं। आज क्या कारण है लोगों के अंदर भवन आने के लिए एक भूख नहीं है? कोई भी भवन आने के लिए एक भूखा प्यासा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सहभागी नहीं हो रहे, और जिस दिन वो सहभागी हो जाएंगे उस दिन उनको भवन में आने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे गाड़ी हो, चाहे साधन हो, चाहे कुछ ना हो, वो कैसे भी भवन के अंदर आ जाएंगे। भवन के अंदर आना यानी कि आप उस बात पर मोहर लगाते हैं कि मैं खुदावन यीशु मसीह का अंगीकार करता हूं। भवन के अंदर आके बैठने का मतलब कि मैं प्रतिदिन सहभागी होता हूं। आमीन। जो अपने खुदा के साथ प्रतिदिन चलता है, उसको पिता ये अवसर देता है कि तू मेरे भवन में वास करेगा। याद रखें, हन्ना प्रतिदिन भवन जाती थी और उसको ये अवसर मिला कि उसका बेटा सुलेमान, सैमुएल, उसका बेटा सैमुएल भवन में की यानी मंदिर की सेवा करेगा। आप सोचिए कितना बड़ा वरदान उसको मिला।
आप सोचिए, आपके बच्चे इंजीनियर बनेंगे, आपके बच्चे हो सकते हैं हेलीकॉप्टर तोड़ेंगे, आपके बच्चे हो सकते हैं राफेल में पेट्रोल भरेंगे, आपके बच्चे हो सकते हैं जहाज के पहिए का पंचर बनाएंगे, हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं जहाज को निर्मे वाशन पाउडर से साफ करेंगे, हैं, बहुत से काम करेंगे आपके बच्चे, हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं डॉक्टर से अधिक कमाएंगे कंपाउंडर बनके, हैं, आप बहुत से काम करेंगे, आपके बच्चे बहुत से काम कर सकते हैं, आपके बच्चे आगे से नहीं पीछे से फेल होंगे लेकिन कुछ भी करेंगे, आपके बच्चे जितने भी काम करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, जो भी काम करेंगे आपके बच्चे, हैं, आपके बच्चे जितने भी काम करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या आपके बच्चे और हमारे बच्चे जो सेवकाई सैमुअल को मिली वो मिलेगी? हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे वस्त्र दे सकते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन दे सकते हैं, लेकिन उनको जीवन नहीं दे सकते। हन्ना ने अपने बेटे सैमुअल को जीवन दे दिया। उसने अपने जीवन में जो संघर्ष करा, जो प्रतिदिन उसके साथ सहभागी हुई, उसका फल था सैमुअल। आज जो हम और आप प्रतिदिन सहभागी हो रहे हैं ना, हमारे बच्चे ऑटोमेटिक योद्धा बन चुके हैं। आप इस समय अपने बच्चों को भला चाहे जैसा देख रहे हो कि फेल हो रहे हैं या तो जाते हैं सुन नहीं रहे हैं, पता नहीं इन लोग अपना जीवन कैसे चलाएंगे, पानी तक गर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आप कुछ देख रहे हो अपने बच्चों को। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जो हमारा जो सहभागी बना है खुदा के साथ, खुदा हमारे बच्चों के अंदर एक ऐसी सामर्थ्य, एक ऐसी बुद्धि दे रहा है कि वो हमारे बच्चों को एक योद्धा बना रहा है। आमीन। क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बच्चों के बच्चों को, तुम्हारे घराने को आशीषित करूं। आमीन। और शैतान हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को डाउन दिखा रहा है कि देखो तुम्हारे बच्चे तो संसार के बारे की बच्चों के बराबर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, अरे क्या करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप खुदा के साथ सहभागी बन रहे हैं, खुदा आपके बच्चे को बना रहा है, खुदा उसको स्थिर कर रहा है। आज हम जो भवन में आके बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रतिफल, एक बहुत बड़ा अवसर हमें मिला है। ये अवसर, ये बड़ा प्रतिफल क्यों मिला? कि हम खुदा के साथ सहभागी हैं। आज लोगों ने संस्था का भवन बना रखा है, आज लोगों ने बहुत सी संस्थाओं में भवन बना रखा है, आज लोगों ने अपने जीवन में, अपने गिरजाघर और चर्चों में क्या क्या कर रखा मालूम है? आइए देखें, खोलें दूसरा इतिहास, उसका 33वां अध्याय। हाँ, अब देखिए आज हो क्या रहा है। पहले ताली बजाएं। जब आप एक संगति में चलते हैं, जब आप एक उसाते हैं, सहभागी होते हैं पिता के वचन में रोज, तो पिता आपको अपना परम पवित्र स्थान दिखाता है। आज क्या हो रहा है देखिए, 33 का पहली आयत और दूसरी आयत पढ़ें। जब मनसे से राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। देखिए, मैं आपको आज का दृश्य दिखा रहा हूं। अब सब जने, आंटी जरा नीचे आपका वो गिर गया है। अब सब जने बहुत ध्यान से बैठे और बहुत ध्यान से सुने वचन, और आज का वचन आप लोग कान लगा के सुने। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो चीजें आप संस्थाओं में, गिरजाओं में, चर्चों में देखेंगे। आज क्यों
उन कलीसियाओं के जीवन बदल नहीं रहे। उनकी कलीसियाओं में आज क्यों उसाते हैं ठंडापना आ गया, गुंगनापना आ गया। ना वो गर्म है ना वो ठंडे हैं, वो गुंगने हैं, जैसे पिता अपने मुंह से उगलने पर है। क्यों ऐसा हो गया? आज क्यों कलीसिया में फूट पड़ी हुई है? आज क्यों कलीसिया के लोग ही कलीसिया की बुराई करते हैं? आज क्यों कलीसिया के लोग चरवाहे की बुराई करते हैं? मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आज हम और आप जो संगति में बने हैं, आज हम और आप जो सहभागी पने में रोज चलते हैं, हमें पिता ने एक परम पवित्र संगति दी है जो पिता के वचन से मिलती है। इसीलिए हम इस पवित्र वचन भवन में बैठे हुए हैं। आमीन। लेकिन आज का दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, संस्थाओं में और चर्चों में, गिरजाघरों में क्या हो रहा है। देखिए, कलाम में लिखा है, जब मनसे से राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। क्या? यहोवा की दृष्टि में जो बुरा था वो किया। आगे बढ़े। कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, उसने ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया, और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां और आशेर नामक मूर्तें बनाई, और आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा। अब उसने क्या किया? आकाश के सारे गणों को और मूर्तियों को भवन में सजाने लगा दिया। आप जाइए, जाके देखिए, आकाश के गणों को और मूर्तियों को गिरजाघरों में लोगों ने दंडवत करने लग दिया, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। आप समझें, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है वहां पर यहोवा कैसे वास करेगा? यहोवा वहां वास करेगा ना जहां पर यहोवा का वचन होगा। अब ये परम पवित्र स्थान हमें कैसे मिल गया? प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्या हो रहा है? आज आकाश के सारे गणों को पूजा जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है, और सारी मूर्तियों को वेदियों पर रख दिया ताकि दंडवत करके लोग उसे पूजें, जो यहोवा की दृष्टि में। कलाम में लिखा 3री आयत, उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था। अटका, हिजकिय्याह ने क्यों तोड़ा था? क्योंकि हिजकिय्याह खुदा का दास था, नबी, और हिजकिय्याह ने उन सारी चीजों को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है नहीं किया, उसे तोड़ दिया था। तो यहोवा का भवन, परम पवित्र भवन हमें कैसे मिल गया? आज यहां पर आप आके बैठे हैं और यहां पर वचन क्यों हो रहा है, और इतना परम पवित्र भवन हमें कैसे मिल गया? ये प्रतिदिन की सहभागिता का कारण है। आज बड़े बड़े चर्चों में, गिरजाघरों में आकाश की गणों को पूजा जा रहा है और लोग उसके साथ सहभागी हो रहे हैं। आप बड़े बड़े चर्चों, गिरजाघरों में मूर्तियों को वेदियों पर रखकर पूजा जा रहा है, उसको दंडवत किया जा रहा है। देखिए ये सारी चीजें हो रही हैं जिसको हिजकिय्याह ने तोड़ा था, जिसको हिजकिय्याह ने तोड़ दिया। अब हिजकिय्याह ने क्यों तोड़ा बताइए? क्योंकि ये यहोवा की दृष्टि में गलत था। और आज के आप संस्थाओं में देखिए, क्या ये चीजें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? बताइए। आकाश के गणों को पूजा जा रहा है, बताइए, है? मूर्तियों को रखा जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अगर हम अपने जीवन को उसी स्थान में दे दें। कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है? 3री आयत, उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनवाया। अरे
और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां और असेत नामक मूर्तें बनवाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। इस सहभागी पने से हमें क्या मिलेगा? मैं तुम्हें कनान देश ले जाऊंगा, जो मेरा देश कहलाता है। कनान देश कुछ और नहीं बल्कि यहोवा का नया यरूशलेम है। आज हम नए यरूशलेम में बैठे हैं। आज हम एक नए भवन में बैठे हैं। इस भवन में कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि ये भवन मेरा है। इस भवन में कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि इसे मैंने बनवाया है। इस भवन में कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोई संस्था का भवन है, क्योंकि ये भवन खुदा का भवन है। और इस खुदा के भवन में जितना मेरा हक है उतना आपका हक है। हम सब यहाँ पर एक दास और दासी के रूप में बैठे हैं, क्योंकि हमारा आका केवल एक खुदावन यीशु मसीह है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इन बातों के विषय में किसी ने सोचा ही नहीं। जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, आज संस्थाओं ने वही करा। आकाश के सारे गणों को पूज रहे हैं और देव मूर्तियों को, बाल देवताओं की मूर्तियों को पूज पूज के यहोवा की दृष्टि में जो बुरा है वो कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, हमें खुदा ने कैसे ये परम पवित्र स्थान दे दिया? कैसे दे दिया? क्योंकि हम एक संगति में हैं, क्योंकि हम उसके दुख में सहभागी हो रहे हैं। उसने हमें दुनिया से अलग करा है, उसने हमें संसार से अलग करा है, उसने हमें परम पवित्र स्थान दिया है, जहाँ पर सच में यहोवा का नाम वास करता है, जहाँ सच में हम जब आते हैं तो हमें उसकी प्रेजेंस लगती है, जहाँ सच में खुदा हमसे कहता है कि भला सब कोई तेरा साथ छोड़ देगा परंतु मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जीवन के अंत समय तक तेरे साथ रहूंगा। समझें, आज हमें उसके दुख में सहभागी होने से क्या मिलेगा? देखिए क्या मिल रहा है। क्या कभी आपने सोचा था कि आपको एक भवन मिलेगा? क्या कभी आपने सोचा था कि आप एक मंगल के दिन में, जिसमें कोई किसी ने सोचा ही नहीं था, आराधना और स्तुति करने पिता के भवन में जाया करेंगे? नहीं, हमें ये परम पवित्र स्थान कैसे मिल गया? एक संगति, पिता के प्रति सहभागी होने के कारण पिता ने हमें ये परम पवित्र स्थान दे दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें 4 आयत, उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। जहां पर खुदा ने कहा था कि मेरा नाम बना रहेगा, वहां उसने वेदियां बनाई और यहोवा के विरोध में काम किया। कलाम में लिखा है, वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। देखा, आकाश के सारे एक एक नाम लेके पूछते हैं, आकाश के सारे गण। देखिए ये आत्माएं कहाँ हैं? ये आत्माएं बाइबल में लिखी हैं। और उसने कहा आत्माओं को पकड़ो, तुम उनके बीच में रहना, लेकिन उनके समान काम ना करना, उनकी रीतियों को ना अपनाना। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 4 आयत, उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने हित्रोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओजो और भक्त। अब आप बताइए, उसने बहुत से ऐसे काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। आज संस्थाओं में ये आत्मा कैसे आ गई कि शुभ है अशुभ है, मुहूर्तों को कैसे मान रहे हैं? खुदा ने कैसे हमें और आपको अलग किया इन सारी चीजों से। क्यों ना हम उसका गुणगान करें।
और कोई आके पूछे हमसे कि भैया तुम्हें इतनी चीज़ों को विषय में कैसे मालूम, और तुम्हें खुदा ने इतना तुम लोग को इतना अच्छा भवन परम पवित्र स्थान कैसे दे दिया, हमारे पास एक ही उत्तर है कि हम उस योग्य तो नहीं थे, लेकिन उसने हमें अपनी सहभागिता में ले लिया। इसलिए सहभागिता के वचन को मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ, क्योंकि इस सहभागिता के वचन को मैं छोड़ क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि इसमें पूरी बाइबल है। क्या मिलेगा सहभागी होके, क्या मिलेगा मीटिंग को सुन के, क्या मिलेगा उस आते हैं प्रार्थना को प्रतिदिन सुन के, क्या मिलेगा उस आते भवन में हर मंगल आके, क्या मिलेगा उस आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंगों को अटेंड करके। एक बार चलना शुरू करो, एक बार उसके सहभागी होना शुरू करो, इतना देगा जितना तूने सोचा भी नहीं। हम में से किसी भाई बहन ने कभी ये सोचा था कि हम एक भवन जाएंगे? हम में से किसी भाई बहन ने सोचा था कि भवन जब बनेगा तो अद्भुत कार्य से बनेगा? हम में से किसी ने ये सोचा था कि कुछ भी हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं थी, ना ही हमने किसी से मांगा और भवन बन के तैयार है। किसी ने कभी इन बातों के विषय में सोचा? आप भवन के विषय में एक बड़ी सी बड़ी संस्था भी सोचती तो पहले जमीन ढूंढती है, हमें कुछ ढूंढना पड़ा नहीं। हम तो बस केवल आए और तैयार भी रहा, हम प्रार्थना शुरू। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? जिस देश को खुदा बनाता उसको मनुष्य नहीं बनाता, जिस भवन को खुदा बनाता उसको मनुष्य नहीं बनाता। सुलेमान ने उस भवन को बनाने के लिए तैयारियां नहीं की जिस भवन को सुलेमान ने बनाया, लेकिन दाऊद ने उस भवन को बनाने के लिए तैयारी करी और उस भवन को दाऊद बना ना पाए। अर्थात दोनों व्यक्तियों ने उस भवन को बनाया नहीं, तो बनाया किसने? फिर समझें ताकि तुम ये कहने ना पाओ कि इसे मैंने बनाया। आमीन। क्योंकि ये यहोवा का भवन है और इसे कोई मनुष्य नहीं बना सकता, इसको बनाने वाला यहोवा है। क्योंकि यहोवा ही तुम्हें उस परम पवित्र स्थान में ले जाएगा, यहोवा ही तुम्हें अपने ठहराए हुए समय पे अपने नियुक्त करे हुए स्थान पे लाएगा, यहोवा ही तुम्हें इतनी बुद्धि और समझ देगा कि तुझे किस समय किस स्थान पर जाना है। देख, मैं तुझे बताऊंगा तुझे कहाँ जाना है और तुझे मेरे नाम में क्या क्या बोलना है। मैं आपसे सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो प्रतिदिन की संगति है, जो प्रतिदिन की सहभागिता पना है, जिसे मनुष्य आज तक नहीं समझ पाया, मेरे पिता ने मुझे बहुत तायत से दिया है। इसलिए मेरे जीवन से ये छूटता नहीं, इसलिए मेरे जीवन से कोई इसको चुरा नहीं सकता। भला चाहे सब कोई मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन तब भी ये मीटिंग रोज चलेगी, क्योंकि ये मीटिंग कोई मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे से चलती है और इसे कोई मनुष्य रोक नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं किसी मनुष्य की ओर दृष्टि नहीं करता, कौन आते कौन जाते, आता न जाता चुनाव चिंछाता। मैं केवल एक चीज पर दृष्टि करता हूं कि मेरा खुदावन यीशु मसीह सबसे बड़ा है, वो सारे कामों को अपने समय पर करने की सामर्थ्य रखता है। तो खुदा ने अपने वचन में लिखा कि उसने वो सारे काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। और अगर आप देखें तो आज की संस्थाओं में आकाश के सारे गणों को पूजने वाली मूर्तियां लगी हैं और सारी मूर्तियों को लगा के उन्होंने यहोवा की दृष्टि में जो बुरा है उसको उन सब चीजों से भर रखा है। अब आप मुझे बताइए कैसे कलीसिया पिता के वचन में पवित्र बन पाएगी? जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है वही उन्होंने करा। जिसको हिजकिय्याह ने क्या करा था? तुड़वा दिया। अब आप समझे हमें भवन कैसे मिला? जाइए जाके देखिए लोगों के पास कैसा चर्च है, गिरजा का। अरे हमारा चर्च बहुत बड़ा है, अरे हमारा चर्च गिरजा। बड़ा स्थान से नहीं होता, बड़ा वचन से होता है। हमेशा याद रखना। हाँ। और होता क्या है वहाँ? तारा गणों की पूजा।
आकाश के सारे तारागणों को पूजते हैं और सारी मूर्तियों को रखते हैं जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा। आइए पढ़ें दूसरा इतिहास उसका 33वां अध्याय। और उसका 15वीं आयत पढ़ें। फिर उसने पराए देवताओं को और यहोवा के भवन में की मूर्ति को और जितनी वेदियां यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी उन सब को दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। अरे ताली बजाए। तो यहोवा के भवन से क्या निकाला उसने? सब मूर्तियां, पराए देवता। आप क्या सोचते हैं? आप क्या देखते हैं? आप क्या पढ़ते हैं? आज कलीसिया में वो भूख नजर नहीं आती, आज कलीसिया में वो चंगाई नजर नहीं आती, आज कलीसिया के लोग पिता के वचन का भय नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने अपनी निकम्मी रीतियों को वहां पर रखा है। आज लोगों के पास परम पवित्र स्थान नहीं है। तो हमारे पास परम पवित्र स्थान कैसे? प्रतिदिन की सहभागिता। कलाम में लिखा दूसरा इतिहास 33वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। इससे पहले कि खुदा उससे प्रसन्न हो, इससे पहले कि वो उन देव मूर्तियों को, उन आकाश के गणों को बाहर फिकवाए, अच्छा निकाल के रखा नहीं, फेंका। ताली बजाइए। तो खुदा क्या चाहता है? उनको फेंकना। अरे याजक की तरफ देखेंगे ये नहीं, अब शर्मा रहे हैं, ये इतना ज्यादा खुल के प्रचार कर देते हैं, बराबर कैसे बोलने लगते हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसने उन ऐसे तो सब कहते हैं पागल हो चुके हैं पूरे। क्या हो चुके हैं? इनके लिए एक टॉनिक बनवा दो, और वो टॉनिक कोई बनवा पा नहीं रहा। तो जिन चीजों को फेंकना है, फेंकते कैसे हैं आप? फेंकते समय ये नहीं देखते कहाँ फेंक गिरे, कूड़े में फेंकते हैं। कहाँ फेंकते हैं आप? तो जिन चीजों को कचड़े में फेंकना, आप कूड़े में फेंकना है। आनंद आता नहीं? इतना खुल के काहे प्रचार करते हो? देखो एक भैया इधर आओ, ऐसे ना प्रचार करना। देखो प्रचार तो ऐसे ही होगा। यहोवा उससे प्रसन्न कैसे हुआ और कैसे उसने उन गड़ी हुई चीजों को फेंकना शुरू करा। अब आप पहले इसको जाने, पढ़िए 11वीं आयत। तब यहोवा ने उन पर असूर के सेनापतियों से चढ़ाई करे। ओ पहले पिटवाया, पहले कर ले, तुम बहुत ज्यादा मेरे भवन को अशुद्ध कर रहे हो। असूर के राजा ने क्या करी? चढ़ाई करी, चढ़ाई कराई, और वे मनसेसे को नकेल डालकर, नकेल डालने का मतलब दास बनाकर, एक नकेल डालकर, जैसे जानवर को नहीं खींचा जाता है। देखिए किस स्थिति में मनसेसे पहुंचा। मनसेसे का दोष क्या था? जो खुदा की दृष्टि में बुरे थे वो कार्य किए उसने। हमें पिता ने ये भवन क्यों दिया और इतना खुल के मैसेज क्यों होता है, और यहां हर कोई आ क्यों नहीं पाता? यहां वही आएगा जो प्रतिदिन की सहभागिता करेगा। बिना सहभागिता करे आप सोचे हम यहां आके मुंडी हिला के बैठ जाएं, नहीं आ पाएंगे। तो मनसेसे की नाक में पहले क्या डाला गया? ये बुद्धि कैसे मिली मनसेसे को? पहले नाक में नकेल डाला गया।
लिखा क्या है, मनसेसे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए। देखा आपने है? तब संकट में पड़कर वह अपने खुदा यहोवा को मानने लगा। ओ अभी कोई भवन नहीं आएगा। जैसे ही मन में लड्डू फूटेगा, संकट में पड़ेंगे, वैसे ही भवन में आके बैठ जाएंगे। और जैसे ही फोड़ा ठीक हो जाएगा, है ना, मालूम है, जैसे ही फोड़ा ठीक होगा वैसे ही फिर भाग जाएंगे। आपने देखा भवन में कैसे लोग आते हैं? ऐसे लोगों को देखा आपने? फोड़ा निकल आया जो ठीक ही नहीं हो रहा, आगे भवन में बैठ गए। अब भवन में बैठ गए, पिता दया करने वाला, उनके फोड़े को ठीक कर दिया। और जैसे फोड़े में आराम मिला वैसे ही फिर भागे। देखा आपने? देखा आपने कि नहीं देखा? अभी भवन की याद नहीं आ रही है क्या? अभी भवन की याद, जैसे ही संकट में पड़े वैसे ही 4 बजे क्या 3:50 पे आके बैठ जाएंगे, आंखें लाल करे हुए। कैसे बैठेंगे? सारा दृष्टांत मालूम है मुझे सारी चीजें मालूम है। आप समझ लीजिए ऐसे ही होगा और ऐसे होता ही है। जब विपत्ति में पड़ते हैं और विपत्ति से खुदा निकालता है तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते रेगुलर भवन आएंगे और कहेंगे नहीं भवन में सच में भैया सच में बचन ही है। और जैसे ही फोड़ा एकदम चिकना हो गया, चिकना घड़ा, तो चिकना घड़ा क्या होता है? लुढ़क जाता है। तो खुदा कहता है ऐसा तुम क्यों करते हो कि मैं तुम्हारे साथ संकट तुम्हें दूं और तुम्हें पे विपत्ति डालूं तब तुम मेरे पास आओ। क्या ही धन्य होता कि जब मैं तुम्हारे पास संकट और विपत्ति ना देता तभी तुम मेरे साथ बने रहते, आशीष के कारण बनते। लेकिन इनको हजम नहीं होता। जब वो संकट में पड़ा, उसके नाक में नकेल डाली गई, उसके हाथ पांव में बेड़ियां डाली गई, तब उसने क्या करा? कलाम में लिखा 12वीं आयत, तब संकट में पड़कर वह अपने खुदा यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के खुदा के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। देखा आपने? देखा आपने? देखा आपने? और जो सहभागिता में बना रहता है वो सदा बना रहता है। उसके लिए दुख और सुख सब खुदा। वो दुख में भी भवन आएगा, सुख में भी भवन आएगा। आप देखिए सुख में भी भवन आएंगे। यहाँ बर्थडे के लिए धन्यवाद की बड़े वो खुदा का वचन को धन्यवाद देंगे और दुख में भी खुदा के पास आके हम लोग बैठते हैं। क्यों हम और सुख और दुख में हमेशा खुदा के भवन में बने रहते हैं? क्योंकि हमें सहभागिता मिल रही है। अगर वह भी सहभागिता में बने रहे तो उनके जीवन में भी रहे, लेकिन वह बने नहीं रहते। देखा आपने सहभागिता कितनी बड़ी है और इस सहभागिता का कोई पहचान क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि उन पर विपत्ति और कलेश आएगा। कलाम में लिखा है 12वीं आयत में, तब संकट में पड़कर है। तो क्या संकट में जब पड़ता है तब आता कोई आदमी? देखिए अपने आप ही पूछने लगते हैं भैया भवन कब हो गया है, भवन कब का सेट का टाइम क्या होगा। चलिए देखिए जैसे संकट में पड़ेंगे आप देखिएगा भवन में आएंगे। और आपको ये चीज, अब मैं आपको बताऊं, आपको ये चीज 2-3 हफ्ते में दिखाई दे जाएगी, किसी ना किसी पे वो आएगा। अब ये ना कहिएगा कि ब्रदर रोहित ने ऐसा कहा। ब्रदर रोहित जो कह रहा है वो कह रहा है, क्योंकि आप जानिए ये बात अभी बीच में हुई थी। बहुत तेरे लोग संकट में पड़े और आए, गवाहियां दी और फिर झिंगला लहू क्यों? क्योंकि संकट हट गया, चिकना घड़ा। अब आपको मैं बता रहा हूं, आप 1 महीने के अंदर आप ऐसा बात सुनेंगे, वो भवन में आएंगे और बताएंगे। 1 महीने के अंदर ऐसा होगा। अब आप देखिए, आप देख लीजिए, याद रख लीजिए वचन। तब संकट में पड़कर वह अपने खुदा यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के खुदा के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की।
प्रार्थना की। खुदा खींच के लाया, आमीन। क्योंकि खुदा ने कहा भला तुम मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। खुदा ने अपने वचन में कहा भला तू मुझे नहीं जानता लेकिन तब भी मेरी करुणा तुझ पर सर्वदा बनी रहती है। आप देखिएगा 1 महीने में ही आपको ऐसा हिसाब किताब नजर आएगा। क्या ये सही बात कि हम संकट में पड़े तब हम आए? क्या यहोवा चाहता है कि मैं तुमको कलेश और विपत्ति और संकट में डालूं? यहोवा चाहता है कि इससे पहले कि मैं तेरे नाक में नकील डालूं, इससे पहले कि मैं तेरे हाथों में बेड़ियां बांधूं, उससे पहले तू मेरे पास आ जा। आमीन। बस सहभागिता हमें यही सिखाती है। आमीन, आमीन, सच है। आज हम मीटिंग में क्यों आए हैं, हम भवन में क्यों बैठे हैं? सहभागिता खुदा की। ये सहभागिता, ये प्रतिदिन चलने का फल है कि हमारा मन क्यों नहीं डोलता है। मन डोले मेरा तन डोले, क्यों? हमारा मन क्यों नहीं डोलता है? क्योंकि हम सहभागिता में बने हैं। हमें मालूम है कि हमारा रचने वाला सब कुछ है। हमें मालूम है कि हम एक 42 भर के हैं। हमें मालूम है कि मेरी उम्र, मेरा सब कुछ ऊंचे से ऊंचे स्थान पर प्राप्त करना भी व्यर्थ है। मुझे भवन जाना है, मुझे प्रतिदिन प्रार्थना सुननी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं इस संसार का सबसे खरबपति आदमी बन गया तब भी मैं भवन के अंदर आऊंगा और मैं ऐसे ही प्रार्थना रोज करता रहूंगा, क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मैं कितने ऊंचे स्थान पे पहुंच गया। सच बात है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, याद रखिए ये बात। उसने कहा सब कुछ भूलना लेकिन अपने सृष्टिकर्ता को न भूलना। आमीन, आमीन। अपने सृष्टिकर्ता के वचन में सर्वदा बने रहना, क्योंकि उसने ही तुझे बढ़ाया है। लोग आएंगे, लोग कहेंगे, लोग डराएंगे, लोग धमकाएंगे, लोग कहेंगे छोड़ दो, पता नहीं क्यों जाते हो। पतरस यूहन्ना से कहा गया छोड़ दो, उसके नाम से कभी, यीशु मसीह के नाम से कभी प्रार्थना तक ना करना। उसने कहा बताओ, तुम ही बताओ, हम तुमसे बढ़कर, खुदा से बढ़कर क्या तुम्हारी बातें माने? ये तो मेरा जीवन है, जैसे मैं सांस ले रहा हूं। या तो मेरा सांस लेना बंद कर दो तो मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जब तक सांस लूंगा मैं तब तक जाऊंगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 12वीं आयत, तब संकट में पड़कर वह अपने खुदा यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के खुदा के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। अब आप समझे, अब आप समझे, बहुत ध्यान से समझे, आप बहुत ध्यान से समझे। आप प्रार्थना सभा में लोग क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? आज लोग अपने घरों को क्यों नहीं प्रार्थना सभा के लिए खोल पा रहे हैं? आज लोग उस आते भवन में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आज लोग प्रतिदिन की सहभागिता को तुच्छ समझ रहे हैं, कह रहे अरे छोड़ो हटाओ, क्या करना, क्योंकि सब मिल गया। क्या क्या मिल गया? सब। जब सब कुछ मिल जाता है तो छोड़ देता है, और जब तक नहीं मिलता तब तक रेगुलर आते हैं। और अभी देखिएगा आपको ये वाक्य दिखेगा, क्योंकि ये वाक्य बीचे दिनों में दिख चुके हैं। अब इस वचन को लेके हम कल प्रचार करेंगे। याद रखें, प्रभु बहुत महान है। मैं बोलता हर चीज का एक, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि भाई सचिन आके प्रार्थना में अगुवाई करें। हम निकालेंगे नतीजे। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें।
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, रहने दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और दान उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 जीवन की वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु, यहाँ उपस्थित हम सब मिलकर आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, पवित्र वचन के लिए, और आपके दिए हुए दास के लिए खुदावन यीशु, जिसे आपने हमारे लिए यहाँ पर भेजा है कि वो हमारे लिए एक रास्ता तैयार करे। खुदावन यीशु, आज के वचन में जिस प्रकार से आपने हमें बताया है कि खुदा की सहभागिता में हमें हर समय बने रहना है, और इस सहभागिता को पाने के लिए हमें इस संसार की वो हर चीज को छोड़ना पड़ेगा जो खुदा की दृष्टि में बुरा है। ये खुदावन यीशु, आपने हमें उस बुराई से बचाकर इस भवन में हमें तैयार करने के लिए लेकर आए खुदावन यीशु, कि हम आपके स्वर्ग राज्य के खोजी बन सके। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम आपसे विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जितने भी भाई बहन यहाँ पर एकत्रित है, जिनको तू यहाँ लेकर आया खुदावन यीशु, हम सबको अपनी पवित्रता में बनाए रख खुदावन यीशु, हम पर अपना दाहिना हाथ बनाए रख खुदावन यीशु, कि इसी प्रकार से आपके वचन और आपके भवन को हम उस पर चलने वाले बन सके खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं कि इस छोटे झुंड में बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं आ पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, उनके भी मनों को बदल खुदावन यीशु, या वो किसी संकट में खुदावन यीशु उन्हें उस संकट से उबार खुदावन यीशु, या बीमार है खुदावन यीशु ने चंगा कर खुदावन यीशु, कि वो भी इस भवन में आने पाए और अपनी गवाही देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, सच बात है, जब हम किसी दुख संकट में पड़ते हैं तब हम आपको याद करने लगते हैं, तब हम भवन की तरफ भागते हैं। ऐसा हमारे मनों से निकाल, क्योंकि ये निकम्मापन हमारे अंदर भरा रहता है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हमें बचा कि हम जानने पाए कि आपका वचन हर प्रतिदिन हमें सुनना और उस पर चलना, और भवन में जो भवन तैयार करके खुदावन यीशु आपने दिया है, इस पर हमें हर वक्त जो भी समय हमें दिया खुदावन यीशु, आपके इस मंदिर में हम आने पाए और अपने गवाहियों को जो भी हम अपने जीवन में जीते हैं और जो आशीष हमें देते हैं खुदावन यीशु, उसे यहाँ बताने पाए कि खुदावन यीशु हमारे लिए कितना चमत्कार हमारे लिए करता है खुदावन यीशु। खुदा, हम आपसे विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं अपने दास के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, उन्हें स्वस्थ प्रदान देना खुदावन यीशु, उन्हें चंगाई देना खुदावन यीशु, उन्हें 365 दिन इसी अपनी पवित्रता में, अपने आत्मा में खुदावन यीशु भरे रखना, कि वो इसी प्रकार से हम लोगों को आपके वचन में तैयार करने पाए खुदावन यीशु। हमें नहीं खुदावन यीशु, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदावन यीशु पवित्रता में आना चाहते खुदावन यीशु। ये दास खुदावन यीशु उनको मिलने पाए और वो इस मार्ग पर चलने पाए, खुदा के वचन के मार्ग पर चलने पाए खुदावन
खुदावन यीशु और विनती और प्रार्थनाएं मांगते जो भी भाई बहन यहाँ पर एकत्रित हैं, हम सबके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, खुदावन यीशु हम उन सबको इस भवन में चढ़ाते हैं। खुदावन यीशु हमारा विश्वास है खुदावन यीशु आपने उनको दूर कर दिया। खुदावन यीशु और जितने भी लोग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं खुदावन यीशु, उन सबको भी अपनी पवित्रता में ले ले खुदावन यीशु। जो भी जिस कारण से अपने घरों में है खुदावन यीशु, वो भी इस भवन में आने वाले हो सके खुदावन यीशु। इन सब बातों को आपके सामने रखते और मानते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुन और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह और कुदरत और महिमा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना कानपुर में है। प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना कानपुर में भोर में सुबह 7:30 बजे शुरू हो जाएगी। कल की प्रार्थना कानपुर में बहन मीनाक्षी के यहाँ सुबह 7:30 बजे शुरू हो जाएगी। आप सब प्रार्थना में याद रखिएगा कि हम अच्छे से जाएं और अच्छे से आएं। प्रेज द लॉर्ड।